क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे जमीन जायदाद के लालच में आकर एक पत्नी अपने ही पति को और एक बेटा अपने ही बाप की हत्या कर देते हैं। ये कांड जब हुआ था तो मैंगलोर से लेकर के बैंगलोर तक एक सनसनीखेज बन गया था। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट भास्कर शेट्टी मर्डर केस। भास्कर शेट्टी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने खुद के दम पर सऊदी अरेबिया में 7 सुपरमार्केट की चेनें खोल दी थीं। कर्नाटका के उडुपी शहर में दुर्गा इंटरनेशनल होटल बनाया था। इसके अलावा भी इनके कई सारे रेंटल हाउसेस, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स भी थे। इनकी पत्नी का नाम था राजेश्वरी शेट्टी और एक बेटा था नवनीत शेट्टी। नवनीत अक्सर बीमार रहता था, जिसके चलते मां राजेश्वरी को हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते थे। फिर किसी ने इन्हें बताया कि एक जोशी है निरंजन भट्ट, तुम उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हारे बेटे की सारी तकलीफें दूर कर देंगे। बेटा 19 या 20 साल का था। पिता भास्कर शेट्टी अक्सर सऊदी अरेबिया में रहते थे और इनकी पत्नी राजेश्वरी और बेटा नवनीत इंडिया में थे। राजेश्वरी अपने बेटे को उस जोशी निरंजन के पास लेकर गई। इसने बेटे को देखा, उसकी सारी तकलीफें सुनी और फिर वही पूजा पाठ, तंत्र मंत्र उच्चारण, हवन वगैरह किया। इसके बाद से अक्सर राजेश्वरी अपने बेटे को उस जोशी के पास लेकर जाने लगी। 2015 आते आते यहाँ सऊदी अरेबिया में बैठे इनके पति भास्कर को उस जोशी और पत्नी को लेकर शक पैदा होने लगा था। इन्हें लगा कि बिना सबूत के इन पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा, इसलिए इन्होंने जान पहचान के कुछ लोगों को राजेश्वरी पर नज़र रखने को कहा, जो कि इंडिया में ही थे। राजेश्वरी काली माता की भक्त थी, इन्हें काफ़ी मानती थी, पूजा अर्चना करती थी। एक दिन राजेश्वरी ने उस जोशी निरंजन से कहा, मुझे और मेरे बेटे को काली माता के दर्शन के लिए वेस्ट बंगाल लेकर चलो। चूँकि यहाँ पर श्रद्धा की बात थी, इसलिए घर वालों ने राजेश्वरी का जोशी के साथ जाने पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। अब ये तीनों माँ, बेटा और जोशी वेस्ट बंगाल आए। यहाँ काली माता का दर्शन करने के बाद ये तीनों मुंबई चले गए। मुंबई में बेटे नवनीत का कोई जान पहचान का शख्स रहता था, इसलिए बेटा वहाँ पर चला गया। अब बचे राजेश्वरी और जोशी निरंजन। ये दोनों मुंबई के किसी लॉज में रुक गए। इसी दौरान सऊदी अरेबिया में बैठे पति को राजेश्वरी और निरंजन के बारे में पता चला कि ये दोनों किसी लॉज के एक ही कमरे में रुके हुए हैं और ये दोनों बिल्कुल अकेले हैं। वैसे सचमुच में दोनों के बीच कुछ तो था, क्योंकि राजेश्वरी जोशी को महंगे महंगे कपड़े, गाड़ी, यहाँ तक कि एक घर भी गिफ्ट में दिया था। ये घर उडुपी शहर के कोने में एक सुनसान इलाके में था। इधर पति भास्कर शेट्टी को उनके जासूसों के जरिए सारी इंफॉर्मेशन और फोटोज मिल रही थी। राजेश्वरी और निरंजन की आशिकी चलती रही। इन्हीं सब की वजह से मई 2016 तक पति भास्कर इंडिया आए, क्योंकि अब इनका शक यकीन में बदल चुका था। राजेश्वरी का निरंजन के साथ अफेयर था। भास्कर ने अपनी पत्नी से इस अफेयर के बारे में पूछा, लेकिन पत्नी ने इन सब से इनकार कर दिया। फिर भास्कर ने निरंजन और इसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाई। फिर भी राजेश्वरी बोलती है कि उसे स्किन प्रॉब्लम है, इसलिए जोशी उसका चेकअप कर रहे थे। यहाँ से पति पत्नी के रिश्ते के बीच में खटास पैदा होने लगी थी। बात बात पर झगड़े होने लगे थे। उडुपी शहर में दुर्गा इंटरनेशनल होटल था, जो भास्कर का ही था और ये यहीं पर रुके हुए थे। इधर पत्नी को चिंता होने लगी कि कहीं इनके पति जायदाद से इन्हें बेदखल न कर दें। एक झटके में इनकी सारी ऐशो आराम वाली जिंदगी दर दर की ठोकरों में बदल जाएगी और भीख मांगकर गुजारा करना पड़ जाएगा। इनके पति भास्कर शेट्टी करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। सुपरमार्केट की चेन्स, होटल्स, रेंटल बिल्डिंग्स, बैंक एसेट्स और भी कई सारी प्रॉपर्टीज थीं। ये सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। माँ और बेटे की भिखारियों वाली जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि बेटा भी अपनी माँ की करतूतों में साथ दे रहा था। परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि अब राजेश्वरी और बेटे नवनीत को यकीन हो गया कि इन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। यहीं से कहानी में बदलाव आ गया। अब ये माँ बेटे प्लानिंग करने लगे, सोचने लगे कि कैसे भास्कर को रास्ते से हटाया जाए और प्रॉपर्टी को अपने नाम किया जाए। इस साजिश में इन्होंने निरंजन को भी शामिल कर लिया। निरंजन का भी इसमें स्वार्थ था, क्योंकि भास्कर हट गया तो राजेश्वरी और इनके बीच की नज़दीकियाँ और भी बढ़ जाएंगी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा और जिंदगी आराम से कटेगी।
ये प्लानिंग करते हैं कि भास्कर को कैसे मारा जाए। पहले ये होता है कि स्लो पॉइजन दिया जाए, लेकिन इसमें महीनों बीत जाते हैं, तब तक शायद बहुत देर हो जाती। फिर ये सोचे भास्कर को बेहोश करके पानी में डुबो दिया जाए, लेकिन ये आइडिया भी कुछ खास नहीं लगा। बेटे ने सोचा कि बाप को ही गोली मार दिया जाए। पिस्टल के लिए ये तीनों ग्रे मार्केट में भी गए, लेकिन बदकिस्मती से पिस्टल वहाँ पर नहीं मिली और ये आइडिया भी ड्रॉप हो गया। ऐसे ही इनकी प्लानिंग चल रही थी। पति भास्कर शेट्टी मई महीने में इंडिया आए थे और अगस्त में इन्हें सऊदी अरेबिया वापस जाना था। प्लानिंग करते करते जुलाई का महीना आ गया, लेकिन अभी तक कोई भी प्लान तय नहीं हुआ था। 25-26 जुलाई 2016 तक भास्कर ने अपने वकील को घर पर बुलाया और एक वसीयतनामा लिखवाई, जो कि कुछ ऐसे है। अगर मुझे कुछ हो जाता है या मेरी जान चली जाती है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद माँ गुलाबी शेट्टी के नाम कर दिया जाए। अगर माँ की मृत्यु हो जाए तो प्रॉपर्टी का 10-10% करके तीनों बहनों में बांट दिया जाए। बाकी का 70% तीनों भाइयों को दे दिया जाए, जो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मेरी बीवी और बेटे का मेरे किसी भी तरह के पैसों में, जायदाद में, इंश्योरेंस वगैरह में कोई भी हिस्सा या अधिकार नहीं होगा। ये सारी बात जब राजेश्वरी और नवनीत को पता चली तो ये बौखला गए, परेशान होने लग गए। इन्हें एहसास हो गया कि अब इनकी सारी दुनिया खत्म हो गई है। अब ये हुआ कि वसीयत ऑफिशियल होने से पहले ही भास्कर का काम तमाम करना पड़ेगा। 28 जुलाई 2016 को भास्कर शेट्टी अपने दुर्गा होटल से 3 बजे के करीब इंद्राली घर पर पहुंचे। घर आने के बाद ये नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। बाथरूम से जैसे ही ये बाहर आए, सामने इन्होंने देखा कि पत्नी राजेश्वरी, बेटा नवनीत और जोशी निरंजन खड़े हैं। इतने में ही वो तीनों भास्कर के ऊपर पेपर स्प्रे करने लगे, जिससे भास्कर की आंखें और नाक में जलन पैदा होने लगी थी। तब तक पत्नी एक लोहे की रॉड से पति के सर पर जोर से वार करती है और पति बेसुध होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। बेटा और जोशी भास्कर को घसीटकर बाथरूम में लेकर गए और जबरदस्ती जहर पिलाकर बाथटब में डुबोने की कोशिश करते हैं। जब इन्हें लगा कि भास्कर की मौत हो गई तो ये थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर दोबारा से उसे जहर पिलाते हैं। ये सब करने में शाम के 4 बज चुके थे और इस समय तक भास्कर की मौत हो चुकी थी। ये तीनों उसी रूम में रुककर अंधेरा होने का वेट करते हैं। जब थोड़ा अंधेरा हो गया तो भास्कर की लाश को गाड़ी में रखकर जोशी के उस घर पर लेकर गए जिसे राजेश्वरी ने गिफ्ट में दिया था, जो एक सुनसान इलाके में था। और यहीं पर रहकर जोशी पूजा पाठ करता था, तंत्र मंत्र करता था। जोशी निरंजन भट्ट की एक माँ थी जिनकी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए 26-27 जुलाई तक इसने अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और अपने पिता श्रीनिवास से कहा कि आप हॉस्पिटल में रहकर माँ का ध्यान रखिए। इस तरह 28 जुलाई तक घर खाली हो गया था। ये भी इनके प्लान का एक हिस्सा था। 28 जुलाई की शाम तक ये भास्कर की बॉडी को लेकर इस घर में आए। यहाँ पर एक हवन कुंड तैयार किया गया जो भास्कर की बॉडी के साइज के बराबर था। एक तरह से उनकी चिता तैयार की गई। हवन की सारी सामग्री तो पहले से ही मौजूद थी, जैसे कि घी, कपूर इत्यादि। और हाँ, आग को और भी तेज करने के लिए ये पेट्रोल लेकर गए थे। लाश को उस हवन कुंड में रखा गया, लकड़ी तैयार की गई और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ बॉडी को जलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। माँ बेटा घंटियाँ बजा रहे थे। जोशी जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहा था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आसपास के लोगों को लगे कि यहाँ पर पूजा चल रही है और किसी को शक ना हो। तभी राजेश्वरी का ड्राइवर राघवेंद्र हवन कुंड के पास आया। उसे कुछ मांस के पकने जैसी दुर्गंध आ रही थी। इसने अपनी मालकिन से इस बारे में पूछा। राजेश्वरी ने कहा कि बेटे के लिए एक मन्नत है, हमने हवन कुंड में 7 मुर्गों की बलि दी है, ये उसी की दुर्गंध है। फिर ड्राइवर वहां से चला गया। धीरे धीरे लकड़ियां जलकर खत्म होने लगी, शरीर भी राख होने लगा था। जब हवन का सारा क्रियाक्रम खत्म हो गया तब ये तीनों माँ बेटा और जोशी लाश की हड्डियों को इकट्ठा करते हैं ताकि उसे नदी में बहाकर ठिकाने लगा दें। ये भी पढ़े लिखे लोग थे, डीएनए वगैरह के बारे में जानते थे, पूरी प्लानिंग की हुई थी। हड्डियां चुनते समय फिर से ड्राइवर वहां पर आया, ये भी उनका मदद करने लगा। मालकिन राजेश्वरी उसे मना करती हैं, फिर भी ड्राइवर उनकी मदद करता है। इसी में उसे एक हड्डी मिली जो कि एक मुर्गे की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो उस हड्डी को देखकर घबरा गया, चौंक गया। तभी राजेश्वरी ने उसे सारा सच बताया कि ये हड्डी तुम्हारे साहब भास्कर की है। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। राजेश्वरी ने इसे पैसों का लालच भी दिया और ये चुप हो गया। फिर ये भी हड्डियों को इकट्ठा करने में मदद करता है और फिर ये चारों पल्ली नदी में अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं।
विसर्जन के बाद माँ बेटे अपने घर पर आए और चैन की नींद सो गए। अपने ही किसी करीबी की हत्या करने के बाद कोई कैसे चैन की नींद सो सकता है? पैसा क्या नहीं करवा सकता है। भास्कर तो रास्ते से हट गया और अब प्रॉपर्टी हड़पने की बारी आ गई। 29 जुलाई का दिन आया। भास्कर रोज अपनी माँ गुलाबी शेट्टी से फोन पर बातें करता था, लेकिन इस दिन बेटे का फोन नहीं आया। माँ ने भी भास्कर को कई बार फ़ोन किया, ना ही उसने फ़ोन उठाया और ना ही कॉल बैक किया। माँ को अपने बेटे की चिंता होने लगी, क्योंकि भास्कर ने पहले ही अपनी माँ को राजेश्वरी के बारे में बता रखा था। माँ गुलाबी शेट्टी परेशान होकर मणिपाल पुलिस स्टेशन में जाती हैं और अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती हैं। साथ में ये पुलिस वालों को सारी कहानी बताती हैं और ये भी कहती हैं कि उन्हें बहू राजेश्वरी और पोते नवनीत पर शक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 7 अगस्त 2016 तक माँ और बेटा गिरफ्तार हो गए। 8 अगस्त तक जोशी भी पकड़ा गया। साथ में जोशी के पिता श्रीनिवास और राजेश्वरी का ड्राइवर राघवेंद्र भी गिरफ्तार हुआ। 1500 पेजों की चार्जशीट तैयार की गई और उडुपी सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे के बीच में ही जोशी के पिता श्रीनिवास की मौत हो गई थी। राजेश्वरी, नवनीत और जोशी निरंजन पर IPC 302, 120B, 201 जैसी धाराएं लगीं, जिसमें हत्या करने, साजिश रचने, सबूत मिटाने जैसे आरोप शामिल थे। ड्राइवर और निरंजन के पिता पर केवल सबूत मिटाने के आरोप लगे थे। जब माँ और बेटा अरेस्ट हुए थे तब ये सब कुछ बताने से इनकार कर रहे थे, अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। लेकिन जब जोशी गिरफ्तार हुआ तो उसने सारा सच उगल दिया और साथ में सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हो गया। 10 अगस्त 2016 तक नदी से भास्कर की अस्थियों को भी बरामद कर लिया गया। ये मुकदमा सेशन कोर्ट में 4 सालों तक चला, जिसमें माँ, बेटा और जोशी को उम्र कैद की सजा मिली और ड्राइवर को छोड़ दिया गया। जोशी के पिता की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। ये मुकदमा आज भी हाई कोर्ट में चल रहा है। कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।